Hello student, how are you all? Hope fine and safe. Student, I want to mention here one thing. अगर आपको मेरी ये वीडियोस और लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करना मत भूलिए। आज जिस टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन। जब भी हम कोई करिकुलम को फॉर्म करते हैं तो हम कुछ अप्रोचेस को लेके काम करते हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन से मेन अप्रोचेस पे हम यहाँ पे सीख सकते हैं, कौन कौन से मेन अप्रोचेस पे हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अप्रोच। अप्रोच एग्जैक्टली होती क्या है। तो अप्रोच के बारे में मरियम वेबस्टर का कहना था कि इट इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं, जिस तरीके से करते हैं वो होती है अप्रोचेस। हम किस तरीके से किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। इसी हिसाब से कहा गया है कि अप्रोचेस मीन डीलिंग विद अ करिकुलम, अ वे ऑफ डूइंग, क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग, थिंकिंग अबाउट अ करिकुलम। जब हम कोई करिकुलम डेवलप करते हैं तो हम कैसे उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, उसकी डिज़ाइनिंग हमें कैसे करनी है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सारी अप्रोचेस के अंतर्गत आएंगी। आइए अब उसको और डिटेल में जानते हैं। स्टूडेंट, अप्रोचेस के बारे में हमें समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे कि हम मुख्य रूप से कौन कौन से अप्रोचेस को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से 5 अप्रोचेस हैं करिकुलम फॉर्मेशन की, उस पर बात करेंगे। जिसमें पहली है कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, दूसरी स्पायरल अप्रोच, तीसरी है कोरोलॉजिकल अप्रोच, चौथी है टॉपिकल एंड लास्ट वन इज़ यूनिट अप्रोच। तो वन बाय वन हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक अप्रोचेस में करिकुलम में कैसे चेंजेस आते हैं, और अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अप्रोच में हमें करिकुलम फॉर्मेशन करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जिस अप्रोच पे बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। जिसे अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका एक तरह से हिंदी होता है जब एक सर्किल को धीरे धीरे हम डार्क करते जाते हैं, गाढ़ा करते जाते हैं। तो यहाँ पे आप राइट हैंड पे एक इमेज भी देख रहे हो जिसमें एक सर्किल बना हुआ है। ये भी जस्ट लाइक दैट होती है। पहले हम किसी भी टॉपिक के छोटे कंटेंट को समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसकी डेप्थ में जाना शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपके मेंटल एज के अकॉर्डिंग वो थोड़ी उसकी जो टफनेस है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए बताया जाता है इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए करिकुलम बाय लेइंग आउट बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप में डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कवरिंग रिलेटेड मटेरियल एंड देन सर्कलिंग बैक अराउंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। आप में कॉन्सेप्ट डाल दिया, अब उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाने की धीरे धीरे कोशिश किया जाता है, और इट विल टेक टाइम। ये टाइम लेता है। तो सिर्फ एक साल में हम ये चीज़ नहीं पढ़ते, जब उसको कई सालों तक वही चीज़ें पढ़ते हैं और गहराई से पढ़ते हैं तो वो आता है आपका कॉन्सेंट्रिक अप्रोच के थ्रू बने हुए करिकुलम में। ठीक है, इसकी कुछ मेरिट्स बताई जाती हैं। लाइक ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है और इसके लिए हमें एडिक्वेट टाइम चाहिए कवर करने के लिए, और ये कई सालों तक कंटिन्यू किया जाता है। और इसके माध्यम से जो नॉलेज दी जाती है वो रिटेन होती है। इसके माध्यम से हम नॉलेज को रिटेन कर सकते हैं और इसमें स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो बना रहता है। इसी के साथ इसमें कुछ डीमेरिट्स भी बताई गई हैं। लाइक सम टाइम टॉपिक बिकम सो लॉन्ग, तो जो बच्चे होते हैं ना वो अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे खोते हैं। और अगर आपका टॉपिक स्मॉल है, इफ़ टॉपिक इज़ स्मॉल इट विल नॉट क्रिएट इम्प्रेशन ऑन माइंड। और अगर आपका टॉपिक छोटा है तो वो आपके दिमाग पे इम्प्रेशन नहीं देगा। तो इस हिसाब से कॉन्सेंट्रिक अप्रोच के बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लाइक आप मैथ ले लो या साइंस ले लो, आप एक ही टॉपिक को 6th 7th 8th में आपने उसी चीज़ को रिपीट होते हुए देखा होगा, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। यानी कि उसमें और डिटेल में वो जाता रहता है अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो ये है कॉन्सेंट्रिक अप्रोच ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन। कॉन्सेंट्रिक अप्रोच के लिए कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं जिसे कि फॉलो करना होता है, तभी हम कॉन्सेंट्रिक अप्रोच को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए बताया जाता है कि एक यूनिट इज़ टेकन एंड देन ब्रोकन इनटू नंबर्स ऑफ सब टॉपिक एंड थीम एंड यूनिट्स। एक यूनिट को हम लेते हैं और उसको हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद इट इज़ अलॉटेड अ वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक ही क्लास में या एक साल में कवर होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। हमें इसके लिए बहुत सी क्लासेस की ज़रूरत होती हैं, और उस पर जो डिपेंडेंसी होगी वो बच्चों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होगी।
किस किस लेवल की वो चीज़ सीख सकते हैं तो हम उस क्लास में देना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डाल सकते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज इज़ गिवन इनटू इंट्रोडक्टरी ईयर, जो आपके प्रारंभिक वर्ष होते हैं जो बच्चों के, लाइक सिक्स में अगर हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो वो हमें एलिमेंट्री नॉलेज ही देनी है। देन सेवन्थ में हम उसको और डिटेल करेंगे, देन एट्थ में उसको और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं। फिर फुल फ्लैज नॉलेज इज प्रोवाइडेड एट द हायर लेवल, जैसा कि अभी हुआ कि उसकी जो फुल फ्लैज नॉलेज होगी वो ज़्यादातर आपके हायर लेवल के जब आप क्लासेस में रहोगे तब आप उसको लोगे। पोर्शन इज़ नाइदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, आपको ये ध्यान रखना है जब आप फॉर्मेशन कर रहे हो तो जो पोर्शन आप ले रहे हो बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि वो जो होता है ना, अगर टॉपिक आपने बहुत दिनों तक खींच दिया तो वो कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं उससे इंटरेस्ट होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेंट्रिक अप्रोच के थ्रू आपको अपना करिकुलम का फॉर्मेशन करना होता है। स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच को समझने के बाद हम दूसरे अपने अप्रोच पे चलते हैं जो कि है स्पायरल अप्रोच। स्पायरल की आकृति आप सभी जानते हो, स्पायरल राउंड शेप की आकृति होती है और आप यहाँ पे एक इमेज भी देख रहे हो जिसमें कि बताया जा रहा है द स्पायरल करिकुलम। जो आपका स्पायरल वाला करिकुलम होगा उसका भी जो फॉर्म होगा वो लाइक दिस ही होगा। आपको धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट आपने अर्लियर एज में दे दिया, लेकिन उसकी जो और चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट के साथ, जो चीज़ें जो डेप्थ वाली चीज़ें वो आप हायर लेवल की क्लासेस में देते जाते हो। तो इसमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ है, ये कभी भी टॉपिक को बच्चों को एग्जॉस्टिव नहीं बनाता है, ये बच्चों पे एक तरह से बर्डन नहीं डालता है। जब जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, फिर धीरे 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 उसी जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ते रहते हैं और उसके डिटेल में जाते रहते हैं। तो ये होता है आपका स्पायरल अप्रोच। सो स्टूडेंट, आप लोग ने अपने स्कूल टाइम में ऐसे शब्द सुने होंगे टीचर की तरफ से कि पे अटेंशन, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट वी विल कम अप अगेन इन द ईयर, बिकॉज वो जो टॉपिक है वो होता है कहीं ना कहीं स्पायरल अप्रोच के थ्रू बना हुआ। तो ये नॉर्मली हम अपने बच्चों को कहते हैं कि इस टॉपिक पे ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हम आगे के सालों में भी पढ़ेंगे। तो वो कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो स्पायरल अप्रोच के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कोर्स ऑफ स्टडी इन विच स्टूडेंट विल सी द सेम टॉपिक थ्रू आउट देयर स्कूल करियर, with each encounter increasing in complexity and reinforcing previous learning। यानी कि अगेन धीरे 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 डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती है और वो उस टॉपिक में मास्टरी लेना शुरू करता है। पहले न्यू कंटेंट डेवलप किया जाता है, फिर उसको रिवाइज़ किया जाता है, उसमें और चीज़ें ऐड की जाती हैं, देन वो कहीं ना कहीं उसमें मास्टरी ले सकता है। तो इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताई जाती हैं, जैसे कि बताई जाती है इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड बेस्ड। इसको मतलब इसके थ्रू अगर हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है। एंड टाइम सेंटर्ड होता है, ये मैन एंड सोसाइटी सेंटर्ड होता है। एंड सॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल स्टडीज़ टाइप सब्जेक्ट्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ये अपने में सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ डेमेरिट्स भी इसकी बताई जाती हैं, लाइक इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कैन नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर इज़ नॉट वेल डिज़ाइन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन नहीं होता है। एवरी टीचिंग ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ सोशल स्टडी या आइदर एनी अदर सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर दिस मैथड। तो ये सारे कुछ इसकी डिमेरिट्स बताई जाती हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट, यहाँ पे आप राइट हैंड पे एक इमेज देख रहे हो जिससे बहुत ही इजी वे में आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको स्पायरल का दिख रहा है और राइट हैंड पे जो एरो है वो डिफ़िकल्टी लेवल को शो कर रहा है। सबसे पहले जब स्पायरल आपका नीचे और काफ़ी छोटे छोटे उसमें सर्कल बन रहे हैं तो वो न्यू कंटेंट को जनरेट करना है, यानी कि आपकी जो एलिमेंट्री स्टेज की जो क्लासेस हैं उसमें आप न्यू कंटेंट बता रहे हो। फिर धीरे धीरे जब वो मिडिल लेवल पे पहुँच रहा है बच्चा तो आप उस कंटेंट को रिवीजन करवाते हो, साथ ही उसमें और चीज़ें ऐड करवाते हो। फिर क्या होता है, जब बच्चा धीरे 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 हायर लेवल की क्लासेस में जाता है तो उनमें से किसी एक टॉपिक पे या उन सारे ही टॉपिक पे उसको एक तरह से मास्टरी हासिल हो जाती है। और क्योंकि ये जो है थ्रू आउट कई सालों तक चलता है तो धीरे 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 उसकी डिफ़िकल्टी लेवल अपने आप बढ़ती रहती है। तो आई होप आपको स्पायरल अप्रोच भी क्लियर हुआ होगा। आइए अब और अप्रोचेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम अपने थर्ड अप्रोच पे आते हैं जो है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। क्रोनोलॉजिकल, जैसे आई थिंक आप सभी जानते हो, क्रमानुगत जब चीज़ें होती हैं, यानी कि अपने ईयर्स के हिसाब से या क्रम के हिसाब से हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल
अप्रोच के अंतर्गत आती है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमें क्रोनोलॉजिकल के देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर हम बीएड कोर्स की बात करें तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया, लाइक वैदिक काल को सबसे पहले बताया गया, देन मेडिवल मुस्लिम पीरियड्स को बताया गया, देन बुद्धिज़्म पीरियड को। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक हुई हैं, तो उसी हिसाब से आपको यूनिट वाइज आपके करिकुलम में वो सारी चीज़ें भी डाली गई हैं। तो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन ये कहता है कि इट इज़ एन अप्रोच टू करिकुलम कंस्ट्रक्शन विच इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम फॉर सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, हिस्ट्री और जोग्राफी, विच टेल्स दैट कंटेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपने हिस्ट्री में ऐसे बहुत से टॉपिक को या बहुत सी यूनिट्स को, या हिस्ट्री में कोई भी चीज़ें आप उठा के देख लो, तो मेडिवल है आपकी हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हम देखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के माध्यम से ही होती हैं। तो क्रोनोलॉजिकल इज़ द टिपिकल मैथड एज इवन पीपल एंड डेट अकर इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। जिस ऑर्डर में जो चीज़ें होती जा रही है उस ऑर्डर में अगर हम उसको पाठ्यक्रम में डालते हैं तो वो हम किसका यूज़ करें, क्रोनोलॉजिकल को। दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट द बिगनिंग एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ही चीज़ें हैं क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा सारी चीज़ों को क्लियर कर सकता है, उसके सामने क्लियर इमेज बनती है कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई, धीरे धीरे ये चीज़ें उसमें आगे बढ़ती गई। तो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच की अपनी अलग खासियत है। स्टूडेंट्स, अब हम अपने फोर्थ अप्रोच पे आते हैं जो कि है टॉपिकल अप्रोच। टॉपिकल का हिंदी होता है समसामयिक, यानी कि आपको करंट फेज़ में चलना है, आपको ना पीछे देखना है और ना आगे का देखना है, यानी कि आपको एक क्लास में टॉपिक को स्टार्ट भी करना है और ख़त्म भी करना है। तो इसके लिए कहा जाता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एनी टॉपिक व्हेन बिगिन शुड नॉट बी लेफ्ट हाफ डन, इट शुड बी फिनिश इट्स इंटायरली बिफोर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेकन। यानी कि आप जब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करो उससे पहले आपको ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और उन दोनों में कोई सामंजस्य भी होना ज़रूरी नहीं है। तो ये है जो टॉपिकल अप्रोच है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बीएड का ही एग्जाम्पल ले लें तो बीएड में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप उसके फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे लेकिन सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ोगे, और सेकेंड ईयर में जो चीज़ पढ़ोगे हो सकता है वो एमएड में ना पढ़ो। तो वो टॉपिकल अप्रोच के थ्रू बने हुए कुछ कंटेंट होते हैं जो कि उसी साल में उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिया जाते हैं, जिसकी ना हमें आगे ज़रूरत होती है। तो सेलेक्टेड कंटेंट एक्सप्लेन इन द सेम क्लास एट द सेम टाइम, सेम क्लास में आपको और सेम ड्यूरेशन में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। न्यू फ्यूचर लर्निंग ऑफ द कंटेंट, आपको दोबारा वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। स्पेशली हायर स्टेज जो होती है ना क्लासेस की, वहाँ पे हम टॉपिकल अप्रोच को ज़्यादा यूज़ करते हैं। टॉपिक ऑफ स्ट्रिक्टली सुटेबल फॉर द एज, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक अप इंटायर सिलेबस, क्योंकि इसके माध्यम से हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की एज क्या है, एबिलिटी क्या है, उसके आधार पे हम टॉपिकल अप्रोच के अंतर्गत टॉपिक्स को डालते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम पहुंच रहे हैं अपने लास्ट अप्रोच पे जो कि है यूनिट अप्रोच। यूनिट आप सब लोग नहीं देखे होंगे सिलेबस में, और यूनिट के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एक टाइप के जो आपके कंटेंट हैं उसको एक यूनिट में डाल दिया जाए। क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है कि जब बच्चा एक चीज़ समझने की कोशिश करता है तो उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो साथ ही साथ समझ ले, तो उसको जो टॉपिक है वो एक तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यूनिट अप्रोच इज़ वेरी फेमस, और ज़्यादातर हम देखते हैं जब हम किसी कंटेंट को यूनिट वाइज डालते हैं तो वो बहुत ही बेहतर होता है एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, टॉपिक को या सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इसके लिए कहा जाता है वन हैज़ टू फर्स्ट डिवाइड द सेलेक्टेड कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस मेंट फॉर द स्टडी ऑफ एट अ पर्टिकुलर स्टेज। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो कंटेंट है उसको बना लेना है, क्या क्या चीज़ें, अब आपको जो चीज़ें लग रही हैं क्या क्या चीज़ों को हम एक साथ एक बंडल में कर सकते हैं, तो वो बंडल होता है, एक तरह से बंच होता है। उन बंच के आधार पे हम उसको 4 यूनिट या 5 यूनिट 6 यूनिट पे पूरे सिलेबस को कोशिश करते हैं उसको उसमें लगाने की, into some meaningful unit and then putting them into the curriculum of any of the grade or classes according to their suitability of the age and mental level of the student। जब हम उस कंटेंट को लगा देते हैं देन हम ये देखते हैं कि ये वाला जो यूनिट है वो किस एज लेवल के बच्चों के लिए, किस क्लास के लिए सुटेबल होगा। जब ये हमें पता चल जाता है तो हम उस क्लास में वो यूनिट पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जो यूनिट है वो उस पर्टिकुलर एज ईयर के बच्चों के लिए ही हेल्पफुल होगी।
तो यूनिट अप्रोच इट इज़ फेमस और बहुत ही हेल्पफुल है, और इसको बनाने का कुछ तरीके होते हैं जिस पे बात हम करेंगे आगे। तो इसके लिए अल्टीमेटली जो कहा जा रहा है वो ये है, यूनिट अप्रोच दैट अ बॉडी ऑफ नॉलेज अप्रोप्रिएट टू गिफ्टेड learner exists, therefore it permit planning and development of curriculum प्रियोर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जब भी आपका कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है उससे पहले ही ये हमें बना के रख लेना होता है, क्योंकि इसके आधार पे ही हम करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको करिकुलम फॉर्मेशन के अप्रोचेस के बाद क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड अप्रोचेस, आप मेरे से मतलब फ्रीली पूछ सकते हो। और वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड हियर कि अगर स्टूडेंट आप लोग को कोई टॉपिक लग रहा है जिस पे आप मेरे से डिस्कशन चाहते हो या डिस्कस करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके बताइए कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए और समझाइए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड वंस अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच।